साथियों नमस्कार, कैसे हो आप सभी। आशा और उम्मीद दोस्तों बहुत ही बढ़िया बेहतरीन जिंदाबाद होंगे। यूपी यूएमएस सीपी नेट 2026 मास्टर प्लान कैसे करनी है तैयारी। प्यारे बच्चों, सबसे पहले आपको जानना जरूरी है कि यूपी यूएमएस सीपी नेट एग्जैक्टली है क्या, और मैं आपको बताने वाला हूं आज के इस वीडियो में। देखिए, यूपी यूएमएस नाम से एक यूनिवर्सिटी है, वो सीपी नेट के नाम से एग्जाम कराती है। इस एग्जाम के अंडर जीएनएम, एएनएम और आपका बी फार्मा आता है। साथियों, ये जो कोर्स है, तीनों कोर्स की लगभग 170 से 180 के आसपास सीटें हैं, तीनों कोर्स की मिलाकर के, और ये एक ही यूनिवर्सिटी में सारे एडमिशन्स होते हैं। इसके लिए बच्चे बहुत सारी जो है प्रिपरेशन करते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन करनी है, किस लेवल का पेपर आता है, कैसा पेपर यूपी यूएमएस सीपी नेट का पूछा जाता है। आज के इस वीडियो में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूं। एक बार जितने भी दोस्त जुड़ चुके हैं सभी मेरे को बता देंगे कि आप सभी तक आवाज प्रॉपर्ली पहुंच पा रही है, चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से क्लियर है। और अगर सारी चीजें ठीक है तो फिर मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज के शानदार से जानदार से सेशन को। साथियों, यहाँ पे आप लोगों को मैं पहले यूपी यूएमएस सीपी नेट 2026 एग्जैक्टली है क्या उसके बारे में बताने वाला हूँ। उसके बाद हम लोग बात करेंगे मास्टर प्लान की, और उसके बाद बात करेंगे कैसे इसकी तैयारी करनी है। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले जानेंगे यूपी यूएमएस क्या है। तो प्यारे बच्चों, यूपी यूएमएस का सिंपल सा मतलब आपका यही है, उत्तर प्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय सैफई इटावा। ये एक यूनिवर्सिटी है जो प्यारे बच्चों सीपी नेट के नाम से आपका यहाँ पे एग्जाम कराती है, और ये आपका फार्मेसी और नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट ये करवाती है। ठीक है, ठीक है, हाँ, मतलब कंबाइंड फार्मेसी एंड नर्सिंग एंट्रेंस टेस्ट, सीपी नेट की यही फुल फॉर्म है दोस्तों। ठीक है, अब यहाँ पे मैं बात करूंगा, यह जो एग्जाम होने जा रहा है, मैं 2025 को बेस बना करके आपको बता रहा हूं कब फॉर्म आते हैं, कितना फीस लगता है, फॉर्म का कितना फीस लगेगा, कॉलेज में कितना फीस लगने वाला है। आज के इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि चीजें बहुत ही बड़े तरीके से क्लियर करने वाला हूं। अब जो बच्चे यहां पर तैयारी कर रहे हैं यूपी गेट की, जो साथी तैयारी कर रहे हैं यूपी गेट की, आपको पता है गवर्नमेंट सीटें 513 है दोस्तों यूपी गेट में। प्राइवेट भले ही 20,245 सीटें होगी, लेकिन गवर्नमेंट सीटें जो है दोस्तों केवल 513 सीटें हैं। 513 सीट पे मैं बोल सकता हूं 2 से 5,000 रुपए लगेंगे भैया, अगर आप लोग कॉलेज में एडमिशन कराते हो तो गवर्नमेंट के। ठीक है, प्राइवेट के जो लगने वाले हैं 1,80,000 के आसपास, 1 लाख या फिर आप 80,000 लगा लो, इस तरीके से लगने वाले हैं। ठीक है, ये चार्ज है प्राइवेट का, ये चार्ज है गवर्नमेंट का। मैं बात करूंगा, अगर आपका सीपी नेट से जीएनएम में सिलेक्शन होता है, जीएनएम में सिलेक्शन होता है, या मेरे दोस्त एएनएम में सिलेक्शन होता है, तो आपकी फीस लगेगी 25,000 रुपए। ये फिक्स है इनका। अगर आप इसके साथ हॉस्टल कंबाइंड करते हैं तो 29,000 के आसपास रुपए यहाँ पे आपके लगने वाले हैं। वहीं अगर मैं बात करूं आपकी यहाँ पे वी फार्मा में अगर एडमिशन हो जाता है, ठीक है, तो वी फार्मा में इसकी फीस लगेगी लगभग 35 से 40,000 रुपए। ठीक है, मैं बताऊंगा अभी 35 से 40,000 रुपए, है ना। ये एक डिग्री कोर्स हो जाएगा, ये दोनों डिप्लोमा कोर्स है। साथियों, मैं तो ये बोलना चाहूंगा कि आपको ऑप्शन में यूपी सीपी नेट को रखना ही रखना चाहिए। क्यों रखना चाहिए? क्योंकि केवल 513 बच्चों का चयन होगा यूपी गेट में, चाहे आप कितने भी नंबर लेके आ जाओ, है ना। अब 513 वो टॉप बच्चे जाएंगे, जो साथी अच्छे से तैयारी कर रहे हैं, वो बच्चे जो अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो सारे 513 बच्चों का भाग्य होगा, जिनमें से प्यारे बच्चे इस 513 में से आप निकाल दो 10% तो लड़के हैं। 10% क्या है? लड़के हैं। तो लड़कों के लिए तो बड़ा संकट है भैया, क्योंकि सीट कट ऑफ बहुत हाई जाएगी। वही बात करूं 15% एएनएम का, 15% वो लड़कियां हैं जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, आशा सहयोगिनी है वो। इसके बाद आपके पास जो सीटें बची, 75% सीटें बची आपके पास। अब 513 में से 75% निकाल लेना, कितनी सीटें आपकी रहेगी। मेरे दोस्त, मैं केवल यह कहना चाह रहा हूं कि ऑप्शन में जहां से आपको मिल पा रही है चीजें, वहां से आपको लेनी चाहिए। अब आप एक बात बताओ मेरे को, क्या ये ऑप्शन चूज करना पसंद करोगे या फिर ये ऑप्शन चूज करना पसंद करेंगे? सर हमको तो जीएनएम और एएनएम करना है, हम तो ये वाला ऑप्शन भी चूज करेंगे, हम तो ये वाला ही ऑप्शन चूज करेंगे, क्योंकि इसकी 25,000 में हो रही है, वहीं पे 1,80,000 के आसपास हो रही है। अब प्यारे साथियों, ये जो यूनिवर्सिटी है, ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ आसपास के, जैसे कि इटावा के आसपास के जो जितने भी स्टूडेंट्स है, उन सभी के लिए तो गोल्डन पीरियड है, उन सभी के लिए गोल्डन चांस है, गोल्डन पीरियड है साथियों। यहां पर आप लोग इस कोर्स को कर सकते हैं। अभी मैं आपको क्या करता हूं, थोड़ा सा बता देता हूं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, जैसे कि इसके फॉर्म कब आते हैं भैया, ऑनलाइन इसके फॉर्म भरना शुरू हुए थे 12/6/2025 को।
यानी 12 जून 2025 को इसके ऑनलाइन फॉर्म शुरू हो गए थे। जैसे यूपी गेट का एग्जाम लगा उसके तुरंत बाद इसके फॉर्म शुरू हो गए। 11 तारीख को यूपी गेट का एग्जाम लगा, 12 तारीख को इसको फॉर्म निकल गए। उसके बाद लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 से तो चले और 30 तारीख तक, यानी कि 12 से चले और 30 तारीख तक इसके फॉर्म चले थे, 30 जून तक, 12 जून से लेकर के 30 जून तक फॉर्म चले थे। एग्जाम जो हुआ था प्यारे बच्चों वो 13 जुलाई को एग्जाम हो गया था, 13 जुलाई को एग्जाम हो गया था। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है www.upums.ac.in, ठीक है। हाँ, इसको भी ध्यान रखना भैया, ठीक है, ये आपके काम की है ना, बिल्कुल। ये www.upums.ac.in, ठीक है। जीमेल भी दे रखिए और हेल्पलाइन नंबर भी दे रखा है। इन चीजों को छोड़ो, अब मैं थोड़ा सा और बता देता हूं आपको इंपॉर्टेंट डेट्स, ठीक है। जैसे कि प्यारे बच्चों ऑनलाइन एप्लीकेशन 12 तारीख से 30 तारीख तक चले। करेक्शन विंडो 1 या 2 तारीख को 2 दिन ओपन हुई। प्रवेश पत्र जारी हुए 8 जुलाई को, 13 जुलाई को लग गया एग्जाम, 14 जुलाई को आ गया रिजल्ट, 14 जुलाई को ही आ गई आंसर की, ठीक है। हाँ, अगर कोई स्क्रूटी वगैरह कोई जैसे स्क्रूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के लिए संभावित अवधि जो थी वो 14 से 16 थी। उसके बाद मेरिट सूची घोषित की गई कितने को, 18 को। काउंसलिंग हेतु पंजीकरण प्रारंभ होने की जो संभावित तिथि थी वो थी 18 से 22 तारीख, मतलब 18 को ही जारी की और 18 से 22 तारीख तक। काउंसलिंग की संभावित तिथि जो थी वो 24 जुलाई तक यहाँ पे थी, ठीक है। काउंसलिंग कब तक हुई, 24 जुलाई, है ना। यह आप समझ लो कि एक ही महीने में पूरा प्रोसीजर इनका कंप्लीट होता है। 1-2 चरण में ये एडमिशन लेकर के अपना काम फ्री करते हैं। लगभग 170 से लेकर के 180 के आसपास सीटें इसकी है मेरे दोस्त, लगभग 170 से लेकर के 180 के आसपास सीटें इसमें है। अब इसमें फार्मेसी की भी लगा दो, मेरे हिसाब से जितना मेरे को पता है कि भैया लगभग 50-50 सीटें इसमें जीएनएम और एएनएम वाले कैंडिडेट्स की है। 50-50 सीटें इसमें जीएनएम और एएनएम वाले कैंडिडेट्स की है, ठीक है। अब एएनएम केवल लड़कियां कर सकती है, इस बात को तो आप जानते हो। एएनएम के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए वो मैंने वीडियो बना रखी है। जीएनएम के लिए क्या चाहिए वो आपको बता रखा है। जीएनएम लड़के भी कर सकते हैं, जीएनएम लड़कियां भी कर सकती है, दोनों कर सकते हैं। एक और कोर्स आता है जो एमपीएचडब्ल्यू होता है, वो केवल लड़के कर सकते हैं, लड़कियां उसको नहीं कर सकती है। लेकिन वो उन चीजों से आपका मतलब नहीं है। फिलहाल मैं 3 कोर्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, जीएनएम, एएनएम और वी फार्मा, ठीक है। इन तीनों कोर्स के लिए ये यूपीयूएमएस वाली एक एग्जाम करवाती है। यहां पे सीपी नेट 2025 में केवल वही अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के मूल निवासी हो अथवा जिन अभ्यर्थियों ने 10+2 उत्तर प्रदेश से उत्तीर्ण की हो। मतलब इसमें फॉर्म ही नहीं अप्लाई कर सकता अदर स्टेट वाला, अदर स्टेट वाले कैंडिडेट इसमें फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते। केवल और केवल उत्तर प्रदेश के लोग या उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट्स जिन्होंने यहां पर उत्तर प्रदेश से ही 10th और 12th पास किया है वो सारे साथी इसमें कर सकते हैं अप्लाई, ठीक है। आगे की चीज और बता देता हूं मैं आपको, चलो भाई। जैसे कि प्यारे बच्चों एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। पहली बात तो आवेदन शुल्क क्या लगेगा, पहली बात तो आवेदन शुल्क क्या लगेगा। अगर आप सामान्य से आते हो, अगर आप ओबीसी से आते हो तो आपकी फीस 3000 रुपए लगने वाली है विद जीएसटी। अगर आप एससी से आते हो, अगर आप एसटी से आते हो, है ना, तो आपकी फीस लगने वाली है 2000 रुपए विद जीएसटी, ठीक है। हाँ, यानी कि ये तो फॉर्म फीस मैंने बता दिया आपको। अभ्यर्थियों द्वारा जिन विषयों में इंटरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण की गई है या आवेदन के समय अर्हता जो है हेतु जिन विषयों पर उल्लेख किया गया है, अभ्यर्थी को उसी विषय से संबंधित प्रश्न पत्र मिलेगा। यह सबसे अच्छी बात है इसमें कि कोई आर्ट्स वाला है, कोई कॉमर्स वाला है, कोई एग्रीकल्चर वाला है, उसको उसी हिसाब से पेपर मिलेगा उसकी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। पेपर इसका ऑनलाइन मोड पे होता है साथियों। अगर कोई मान लो कोई अदर स्ट्रीम वाला है ना, जैसे कि साइंस वाला हूं मैं, मैथ वाला हूं मैं, तो उसको अलग हिसाब से पेपर मिलेगा। पेपर का सबसे अच्छा शेड्यूल है यहाँ पे कि सब्जेक्ट के हिसाब से पेपर मिलता है। 2 कैटेगरी में इसका पेपर होता है दोस्तों, एक आर्ट्स मतलब अदर स्टूडेंट्स के लिए अलग और साइंस वालों के लिए अलग। और जिन स्टूडेंट्स को यहाँ पर बी फार्मा करना है, मान लो जीएनएम एएनएम तो करना ही है, लेकिन बी फार्मा भी अच्छा कोर्स है, अगर आप करना चाहते हो, मान लो बी फार्मा आपको करना है, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी थोड़ी सी चेंज है यहाँ पे। यानी कि इंटरमीडिएट 10+2 आपकी जो हुई है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या इंग्लिश, इन तीनों सब्जेक्ट से होनी चाहिए, यानी पीसीवीई। ये सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप बी फार्मा कर सकते हो। या फिर इंटरमीडिएट 10+2 फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, यानी पीसीएमई, यह सब्जेक्ट अगर आपके पास है तो आप ये भी कर सकते हो। मतलब एक तो होना ही चाहिए इनमें से, या तो पीसीबीई होना चाहिए या पीसीएमई होना चाहिए, है ना, यानी मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश ये होना चाहिए, है ना, तब तो आप ये बी फार्मा वाला कोर्स कर सकते हो। मान लो आर्ट्स स्टूडेंट है और उनको भी यहाँ पे बी फार्मा करना है तो वो तो नहीं कर पाएंगे। हाँ, लेकिन आर्ट्स स्टूडेंट है तो आप जीएनएम और एएनएम कोर्स आप कर सकते हो आराम से। ये तो कर ही सकते हैं दोनों, जीएनएम एएनएम, लेकिन आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं, चाहे आर्ट्स है, कॉमर्स है, अदर स्ट्रीम, ठीक है। हाँ, कोई सी भी आपकी स्ट्रीम है तो आप जीएनएम एएनएम कोर्स तो साथियों कर सकते हो।
अब साथियों इसकी एग्जाम लगती है ऑनलाइन मोड पर, इसकी एग्जाम के लिए भी ज्यादा समय नहीं मिलता। अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं भी यूपी यूएमएस के फॉर्म अप्लाई करूं, मैं भी चाहती हूं कि यहां पर यूपी यूएमएस का फॉर्म अप्लाई करना, मैं भी चाहता हूं यूपी यूएमएस का फॉर्म अप्लाई करना, कि रिस्क में नहीं डाल सकते। अगर मैं होता, मैं तो यही करता भैया, 50 सीटों के लिए भी अगर चांस मिल रहा है तो मेरे दोस्त नहीं छोड़ना चाहिए हमको, है ना। और इसमें ऐसा नहीं है, मैं आपको रियलिटी बोल रहा हूं कि जैसे केजीएमयू लखनऊ है, उससे भी अच्छी या उसके जैसी सुविधा यहां पर आपको मिलेगी। अच्छी यूनिवर्सिटी है, अच्छी चीजें हैं, और ये समझो कि फैसिलिटीज आपको अच्छी मिल जाती है। हॉस्टल सुविधा भी ये खुद दे रही है, चाहे लड़का हो अलग तो लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग, वो सारी चीजें, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर इसके ऊपर स्पेशली वीडियो लाओ कि कैसी है यूनिवर्सिटी है, दिखाओ हमको कैसा बच्चों का रिव्यू है, बच्चों को बताओ हमको, तो वो चीजें अलग हो जाती है थोड़ी सी, उसके बारे में हम लोग बाद में बात कर लेंगे साथियों। अब इसके आगे मैं बात करूं, लास्ट में सरप्राइज दूंगा, जाना मत, ठीक है मेरे दोस्त। यहां पर पिछली बार साइंस वालों की, ओनली फॉर साइंस स्टूडेंट्स के लिए यहां पर फिजिक्स आती है, केमिस्ट्री आती है, बायोलॉजी आती है। रेशियो रहता है 33-33-34 का, एक क्वेश्चन का एक नंबर एक क्वेश्चन का, ठीक है। अब जो अदर स्टूडेंट, ओनली फॉर आर्ट्स कॉमर्स एंड अदर स्ट्रीम्स के लिए यहां पे सामान्य हिंदी आती है, कितने क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन। सामान्य अंग्रेजी आती है 20 क्वेश्चन। जनरल स्टडीज आती है 60 क्वेश्चन। इस प्रकार से मेरे दोस्त यहां पर जो टोटल आपसे नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होते हैं, यहां पर भी नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 100 होते हैं। 100 क्वेश्चन 100 नंबर, इस प्रकार से पेपर लगता है दोस्तों, है ना। अब कट ऑफ के ऊपर अलग से वीडियो बना देंगे, लेकिन यह पेपर आपका 100 क्वेश्चन 100 नंबर का लगेगा। यूपी सीपी नेट 2025 के लिए ये चीजें थी, लेकिन कंप्यूटर बेस्ड ये एग्जाम होता है आपका, सीबीटी बेस्ड ये टेस्ट होता है ना। जितने भी दोस्त यहाँ पे देख रहे हैं उन सभी को बोल दूं, अभ्यासार्थियों को उसकी 10+2 की स्ट्रीम के अनुसार प्रश्न पत्र उपलब्ध होगा। प्रश्न पत्र हेतु पाठ्यक्रम सिलेबस विषय वर्ष यहाँ पे विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड कर रखा है, जो मैंने एनजे क्लासेज एप्लीकेशन पे भी डाल रखा है कि क्या यहाँ पे सिलेबस आने वाला है। साथियों यहां पर अगर मैं बात करूं, देखो आप लोग बोलते हो ना सर फीस क्या लगने वाली है, उसका प्रूफ क्या है, इन्होंने खुद पूरा स्ट्रक्चर दे रखा है। जैसे कि अगर आप मान लो बी फार्मा कर रहे हो तो 2000, इसके 12 12 10 12 मतलब टोटल 36,400 रुपए बी फार्मा के पर ईयर लगने वाले हैं, वार्षिक है यहाँ पे ये, ठीक है। अगर आप जीएनएम कर रहे हो तो 25,000 रुपए आपके पर ईयर। अब जो लगने वाला किस तरीके से क्या लगेगा वो आपको यहाँ पे मेंशन है, 25,000 पर ईयर लगने वाले हैं जीएनएम और एएनएम वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। अगर मान लो आप हॉस्टल लेते हो तो इसकी फीस थोड़ी सी बढ़ जाती है कि उधर 36 से इधर हो जाएंगे 42 और आपके 25 से हो जाएंगे 29,800। ये आपके हॉस्टल चार्जेस है ना, ये आपको हॉस्टल चार्जेस में इंक्लूड कर दिया, यहाँ पे ये भी आपको हॉस्टल चार्ज इंक्लूड कर दिया। तो अगर आपको हॉस्टल लेना है तो ये वाली सुविधा आपके लिए है, जीएनएम वाले ये रहे और बी फार्मा वाले ये रहे, ठीक है। बी फार्मा, ठीक है, इधर जीएनएम एएनएम जीएनएम। तो जितने स्टूडेंट्स यहाँ पे ये चीजें ज्वाइन करना चाहते हैं तो वो यहाँ से देख सकते हैं कि भाई क्या फीस हॉस्टल के साथ लग रही है, क्या फीस हॉस्टल के बिना लग रही है, ठीक है। हॉस्टल के बिना 36,400 है, इधर 25,000 है, इधर यहाँ पे हॉस्टल सहित हो जाएंगे 42,400, इधर हो जाएंगे 29,800, ठीक है। तो सारी चीजें मेंशन है, समझ में आ गई चीजें। अब बताओ कितने बच्चे इसकी शानदार प्रिपरेशन करना चाहते हैं, कितने मेरे दोस्त है जो चाहते एग्जैक्टली प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि सर हम यूपी यूएमएस सीपी नेट की एग्जाम देना चाहते हैं, हम नहीं डाल सकते रिस्क में। 513 सीट गवर्नमेंट है, लेकिन सर उसमें हुआ नहीं हुआ रिस्क वाली चीजें हो जाती है। अगर मैं बात बताऊं, इसका फॉर्म भी तभी आएगा जब आप यूपी गेट का एग्जाम देकर के आओगे। लेकिन अगर आप चाहते हो कि फॉर्म आए तब हम प्रिपरेशन करना शुरू करें तो मेरे दोस्त ये बिल्कुल संभव नहीं है। जितने भी मेरे दोस्त यहां पर, जितने भी मेरे प्यारे साथी यहां पर आप लोग ये सोच रहे हो कि प्रिपरेशन बाद में कर लेंगे, जैसे फॉर्म आएगा तो चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती उस टाइम पे। तो अगर आप अभी से मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं और तैयारी करना चाहते हैं तो एनजे क्लासेस यूट्यूब चैनल तो है ही, जिसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट्स तो कराऊंगा ही कराऊंगा। लेकिन मेरे भाई जितने भी बच्चे अभी प्रिपरेशन करना चाहते हैं कि हम बिल्कुल जीरो से, सर जी कैसा पेपर आया था पिछली साल भी, कैसा पेपर अब आने वाला है, तो सारी चीजों के साथ मैंने आप सभी को कहने पर, जैसे कि आप सबने मेरे को मैसेज किया था यूपी यूएमएस के बारे में, सर जी हमको तैयारी करनी है, एक बार जानकारी प्रोवाइड कराओ, तैयारी करनी है जानकारी प्रोवाइड कराओ। आप सभी के कहने से दोस्तों मैंने यहाँ पे आप सभी के लिए लॉन्च कर दिया है नायक बैच। और ये नायक बैच आपके यूपी यूएमएस सीपी नेट दोनों विषयों के लिए रहने वाला है, चाहे आप अदर स्ट्रीम से आते हो, चाहे आप प्यारे बच्चों यहाँ पे साइंस स्ट्रीम से आते हो। जैसे ही नायक बैच ओपन करोगे आपको 2 फोल्डर वहां पे शो हो जाएंगे, साइंस स्टूडेंट एंड अदर स्ट्रीम। तो साइंस स्टूडेंट वाले साइंस दोनों कोर्स आपको उसमें मिल रहे हैं। तो अगर आप दोनों में फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो, मान लो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं तो 2-2 बार 12th कर रखे होते हैं, है ना, या फिर कुछ ऐसे होते हैं कि सर हम तो, हमारी बहन साइंस वाली है, हम यहाँ पे ये वाले आर्ट्स वाले हैं, तो हम दोनों तैयारी करना चाहते हैं, तो एक ही बैच से दोनों की तैयारी हो जाएगी। नायक बैच न्यू क्रैश कोर्स आप सभी के लिए। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आपको यहाँ पे
वन शॉट लेकर के चीजें कराएंगे, बिल्कुल एक झटके में चीजें समझा देंगे। फीस रहेगी 490 रुपए केवल 3 दिन के लिए। उसके बाद आपको पता है एनजे क्लासेस की हर कोर्स की प्राइस जो रहने वाली है दोस्तों, वो आपकी हो जाती है कितनी, वो आपकी हो जाती है, ये केवल 3 दिन के लिए मैं आपको ऑफर दे रहा हूं। अब 3 दिन बाद इसकी प्राइस 749 रुपए हो जाएगी दोस्तों, ठीक है। अगर कोई बच्चा ज्वाइन करना चाहता है तो 490 रुपए फीस के साथ नायक बैच ज्वाइन कर सकता है। केवल 3 दिन के लिए ये फीस रहने वाली है। अगर प्यारे बच्चों आपका सपना है जीएनएम, अगर यूपी से ही जीएनएम करना है और यूपी के ही कैंडिडेट हो, तो मेरे दोस्त आपको ये यूपी यूएमएस वाला जो मौका है ये नहीं गंवाना चाहिए। अब आप बोलोगे सर यहां पर आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्योंकि आप तो जीएनएम की और भी तैयारी कराते हो, उस बैच से नहीं होगी क्या? बहुत सारे बच्चों को डाउट आएगा क्या हमने लक्ष्य बैच लिया है, लक्ष्य 2.0 बैच लिया है। साथियों मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं उसमें साइंस जो पढ़ा रहा हूं मैं आपको, साइंस जो मैं आपको उसमें पढ़ा रहा हूं मेरे दोस्त, तो वो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, साइंस जो हो रही है उसमें 10th लेवल हो रही है। इस यूपी यूएमएस में जो आने वाली है वो 12th लेवल बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री इस तरीके से आने वाली है। जीके भी आपको अलग आएगी क्योंकि थोड़ा डीप आएगा, क्योंकि 60 क्वेश्चन जीके के आ रहे हैं। हिंदी भी थोड़ी डीप आएगी क्योंकि 20 क्वेश्चन हिंदी के आ रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप लोगों का वहां पे बैटेज बढ़ चुका है, मतलब एग्जाम भी थोड़ी लेवल की होती है क्योंकि यूनिवर्सिटी स्पेशल अपनी एग्जाम कराती है। तो ये यूनिवर्सिटी चाहती है कि क्रीम बच्चों को लो, और क्रीम बच्चों को लेने के लिए प्यारे बच्चों यूपी यूएमएस की जो यूपी यूएमएस यूनिवर्सिटी है ये थोड़ा हार्ड पेपर बनाती है। अब पेपर कैसा आ रहा है, पेपर कैसा आया था पिछली बार, उससे पहले कैसा आया था, तो वो मैं आपको कंप्लीटली एप्लीकेशन पे अपडेट डलवा दिया है, आप लोग जाकर के चेक कर सकते हैं। अगर आपको नायक बैच ज्वाइन करना है मेरे दोस्त तो आप आज ही कर सकते हो। 3 दिन के लिए इसका ऑफर है 490 रुपए। जितने बच्चों को ज्वाइन करना हो नायक बैच वो कर सकते हैं। अगर मैं इसकी जो है परचेजिंग स्किल बताओ तो मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले मेरे दोस्त आप एनजे क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लेना। यहां पर जो पेड क्लासेस वाला फोल्डर दिख रहा है इस पे क्लिक कर लेना, या फिर ये बैनर दिख जाएगा इस पे भी आप क्लिक कर सकते हो। पेड क्लासेस वाले सेक्टर पे क्लिक करना है। उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में जाना है दोस्तों। कहां पे जाना है? उत्तर प्रदेश वाले सेक्शन में जाना है। उसके बाद यहां पर आपके सामने नायक बैच ओपन हो जाएगा सबसे पहले, ठीक है। तो नायक बैच पे मेरे दोस्त यहां पे आपको टैप करना है, बाय नाउ पे आप क्लिक करोगे इस वाले पे, ठीक है। उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। यहां से आप पे ऑनलाइन पे क्लिक करके या फिर क्यूआर कोड से आप दोनों तरीके से पेमेंट करके जो है ज्वाइन कर सकते हो नायक बैच। आज ही ज्वाइन कर लेना क्योंकि चीजें बहुत ही बढ़िया तरीके से इसमें क्लासेस कंटिन्यू करने वाला हूं मैं, है ना। क्लासेस में लगभग आज या कल में शुरू हो जाएगी। जितने भी दोस्त ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं वो सारे बच्चे ज्वाइन कर लेना। अगर इसके बाद भी किसी भी बच्चे को कोई भी समस्या आती है कि सर जी हमको इस बैच के बारे में और कुछ पूछना है, तो आप इस नंबर पे 6377449372 पर मेरे दोस्त एक बार कॉल कर लेना, ठीक है। 9372 पर एक बार कॉल कर लेना, 6377449372 पे एक बार कॉल कर लेना, या फिर मेरे प्यारे साथी व्हाट्सएप कर लेना। अब ऐसा भी नहीं है दोस्तों कि यहां पर जितने भी दोस्त यहां पे यूपी जीएटी की तैयारी कर रहे हैं उन सभी का सिलेक्शन हो जाएगा, कुछ बच्चे फिर भी रहेंगे। तो मैं तो ये चाहूंगा कि जो बच्चे ऑप्शन में लेके चले 490 में कुछ नहीं हो रहा, तैयारी जारी रखो दोस्तों। और तैयारी अगर आप जारी रखते हो तो मेरे भाई आप लोगों के पास ऑप्शन रहेगा कि अगर यूपी गेट का पेपर बिगड़ जाता है किसी कारणवश, या एक पेपर नहीं दे पाते हो या चीजें नहीं हो पाती है, तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहेगा। और वो बोलते हैं ना कि प्लान ए के साथ प्लान बी भी तैयार रखना चाहिए। तो बिल्कुल मेरे दोस्त अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हो, चीजें करनी है बहुत ही बढ़िया तरीके से, तो इससे अच्छा सुनहरा मौका आपके पास नहीं होगा। अगर कोई भी बच्चा नायक बैच ज्वाइन करना चाहता है तो आज ही ज्वाइन करो। एनजे क्लासेस जयपुर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो प्ले स्टोर से, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। बाकी आज के शानदार से खूबसूरत से वीडियो में मैं इतना ही आप सभी को बताऊंगा। अगर आप लोग नए हो इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना। बाकी मिलता हूं आप सभी से उसी जोश उसी जुनून के साथ में। आज के लिए बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।